हम बड़े ही अदब के साथ जनाब अनस फारूकी साहब से मुल्तमिस हैं कि वो तशरीफ लाएं, अपने कस्बे की महफिल अदब का तारुफ करवाएं और उसके साथ साथ सदर का इंतखाब भी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अफजल नदवी साहब। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ चूंकि शोरा इकराम के सामने हूँ, लिहाजा इतनी हिम्मत तो नहीं है क्योंकि यकीनन शायर नहीं हूँ, तो मुमकिन है अल्फाज इधर उधर भी हो सकते हैं। बहरहाल हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अक्टूबर माह में ही इसकी शुरुआत हुई। इससे कबल शोराए गोपामो के नाम से ग्रुप बना, लोगों ने आना जाना शुरू किया, फिर कुछ मामला ऐसे आए कि वो ग्रुप खत्म हुआ। बहरहाल चलता रहा, लेकिन महफिल अदब जो बनी वो एक मजबूत मकसद के साथ बनी कि हमको उर्दू अदब के फरोग के लिए काम करना है, बिना किसी तफरीक के, बगैर किसी तफरीक के। और आज उसका नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बानी, इस महफिल अदब के बानी मेरे मौलाना मुनीर हक्की दामत बरकातहू मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हाफिज रेहान साहब, इन्होंने इनामुल हक, हाफिज अनस, कई हजरात ऐसे थे जिन्होंने पहली मर्तबे आए हमारे इदारे में और उन्होंने बात कही कि साहब कुछ नातखानी हो जाए या कुछ गजल वगैरह हो जाए, कुछ नज्म हो जाए, क्योंकि ये लोग बजाते खुद भी शोरा इकराम है, मौलाना हाफिज फारूक महवर साहब। तो इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक अच्छा शक्ल इख्तियार कर ली। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने महफिल अदब के साथियों का, खुसूसी तौर से हमारे नौशाद नदवी साहब, जिन्होंने लगभग हर नशिस्त में मौजूद रहते हैं। और जब ये सुना कि 28 अक्टूबर को जनाब वासिफ फारूकी साहब की यौम पैदाइश का मामला है और उसको हम लोगों को मनाना है, तो हमारा तो यकीन जानिए हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होगा। और कहा आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, अल्लाह हमारे साथ है और कस्बे में और जमीन पर हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह ये एक ऑल इंडिया मुशायरे की शक्ल लेगा। बहरहाल इसके अलावा मैं जनाब फारूक महवर साहब, इनका भी एक अहम रोल है क्योंकि शायर है, एक जज्बा है। और मौलाना शाहनवाज नदवी साहब, ये भी दिन रात इन्होंने एक किया। उवैस करनी साहब, अबू हुरैरा साहब, मौलाना अब्दुल रहमान जामई साहब, कलीम जफर साहब और फरहान सागरी साहब, रेहान साहब, लईक अंसारी साहब। बहरहाल वही बात फिर कि धीरे धीरे सारे लोग जुड़े और आज एक ऑल इंडिया मुशायरे की शक्ल में मामला था। मैं सलमान साहब, अतुल कपूर साहब का बहुत पुराना शेर याद है, पता है तुकबंदी थी या शेर था कि इस कमसिनी में उनका कद 7 फुट है और मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार होगा। जब आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साल में आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की काविशों से आज ये मामला यहाँ, शुक्रगुजार हूं कि एक आवाज पर, मैंने 12 कहा है, ऑल इंडिया मुशायरे में इतने शोरा इकराम एक साथ इकट्ठा हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे ख्याल से कस्बे की तारीख में तो पहला मामला है कि जो वासिफ नाना, जो कि हमारे नाना हुजूर है, और इनकी दुआओं के सदके और इनकी सरपरस्ती के सदके आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ इसमें नाना भी हो सकते हैं, नाना के रिश्ते से कुछ भाई भी हो सकते हैं, कुछ चचा भी हो सकते हैं, जैसे नाजिम साहब हमारे मामू हैं, बैठे हुए वासिफ नाना के साहबजादे यहीं पर मौजूद हैं। तो बहरहाल सारे लोगों ने इसमें कोशिश की, नाना ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जो लोग इस मुशायरे में तशरीफ लाए, हमारे वक्फ बोर्ड के अकाउंट ऑफिसर हैं जनाब उबैद सिद्दीकी साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जुडिशरी में जनाब फैज अहमद सिद्दीकी साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उमैर अहमद सिद्दीकी साहब जो वक्फ बोर्ड से हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं उवैस अहमद सिद्दीकी और अब्दुल रहमान साहब और हमारे नदीम साहब, मैं बहरहाल जितने भी लोग हैं जिनका नाम ज़हन में आ रहा है
आप सबका यहाँ पर आने के लिए बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही आखिर में मैं आप लोगों से एक समर्थन चाहता हूँ कि इस महफिल अदब ने यह तय किया है कि इस मुशायरे की सदारत हमारे बुजुर्गवार जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद हसन कासमी साहब करेंगे। इसके लिए सभी लोग तायीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।